इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैबर टीचिंग अस्पताल के इमरजेंसी गेट के बाहर। ये सूबे का दूसरा बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर भी मरीज़ों का खासा रश रहता है। हमारे साथ कुछ मरीज़ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये मुझे बताएं कि अस्पताल में दवाइयाँ मिल रही हैं, मुफ्त टेस्ट किए जा रहे हैं कि नहीं? ना सर जी, मुफ्त दवाई कुछ नहीं मिलता। मैं 9 दिन से आया, मेरा हाथ इतना हो गई, उधर जाओ इधर जाओ, मेरा कुछ इलाज नहीं होता। न किसी मेरे सही बात की थी। किस टाइम मैंने प्राइवेट 45,000 रुपये जमा की थी, 45,000 जमा की थी। फिर मेरा रात ऑपरेशन भी हो गई और सफाई भी की थी, मेरा हाथ दर्द भी बिल्कुल कम हो गई। पैसों से बगैर कुछ भी नहीं होता। आपको यहाँ पे मुफ्त तिब्बी सहूलियात मिल रही है, अद्वियात मुफ्त फराम किए जा रहे हैं नहीं? सर, जो डॉक्टर जो चेकअप कर रहे हैं वो फ्री कर रहे हैं और अद्वियात के नाम पे यहाँ पे एक चीज़ भी नहीं है। हमें एक सिरिंज भी जो है वो वहाँ से बाहर से लानी पड़ती है सिविल हॉस्पिटल के सामने से। एमरजेंसी को इनको बढ़ाने चाहिए, बेड ज़्यादा होने चाहिए। रश इतना होता है, मरीज़ बाहर स्ट्रेचर पे तकलीफ़ से आए हैं ले रहा होता है, बेड ज़्यादा हों। दूसरा जो वेंटिलेटर है उनका इंतज़ाम ज़्यादा होना चाहिए। एक मरीज़ के देखते हैं कि ये मरीज़ कब जाता है और कब इसकी डेथ होती है, तो फिर दूसरे मरीज़ के लिए वेंटिलेटर बुक करवाना पड़ता है। सिंध में क्योंकि सेहत की सहूलतों की कमी है, यही वजह है कि लोग दूर दराज से कराची आते हैं और इनमें से अक्सर मरीज़ इन्हीं सड़कों पर अस्पताल के सामने बैठ जाते हैं और मुंतज़र होते हैं कि कब उनका नंबर आए और वो अपना इलाज मुआवजा करवा सकें। साकरों से एक मरीज़ा यहाँ पर है जिनके डायलिसिस हो रहे हैं गुज़िश्ता 2 साल से। ये बताइए आपका क्या नाम है और किस तरीके से आप इलाज मुआवजा अपना कराती हैं, किसके साथ यहाँ कराची आती हैं? साकरों से किसके साथ आई हैं? मम्मी के साथ। 2 साल से डायलिसिस हो रहे हैं आपके? हाँ, 2 साल के डायलिसिस। इनके कुछ रिश्तेदार भी यहाँ पर साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। इस बच्ची का इलाज हो रहा है, ये बताइए कैसे ये बच्ची यहाँ पर आती है, कैसे इलाज मुआवजा होता है? ये बेचारी इधर ही जैसे होती है, यहाँ से जैसे 3-4 महीने हो जाते हैं फिर चली जाती है। गांव वाले किराया देते हैं, 10-10 रुपये करके मदद करते हैं, यहाँ माँ बेटी पहुँचते हैं। यहाँ पे धूप होती है, बारिश होती है, रहने की कोई जगह नहीं होती है। फिर बेचारी यादा इसकी हालत ख़राब हो जाती है, फिर इसलिए मजबूर होकर घर चली जाती है। घर से भी फिर आने के लिए इसको किराया नहीं होता है। ये माँ बेटी 2, इसका नहीं आगे नहीं पीछे कोई नहीं है। आप बताएं कि यहाँ पर क्या मसला है? अस्पतालों में टेस्ट किए जा रहे हैं कि नहीं? अस्पतालों में मशीनें ठीक है कि नहीं? अस्पतालों में तो मशीनें ठीक है और बात दरअसल है कि मैं तो अस्पताल का बंदा हूँ, ठीक है, मैं तो उसके खिलाफ कुछ कह भी नहीं सकता, ठीक है। मशीनें तो ठीक है। ये मुझे बताएं क्या मसला, अस्पताल में कुछ मसला है? दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं कि नहीं? नहीं जी, हमने हमारा बेटा का ऑपरेशन था, हमने इस वार्ड से 8,000 रुपये का अपना दवाई लाया, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वो देख रहे बस, और अपना नुकसान हमारा अपना इधर है। हाँ, अस्पताल में मशीनें ठीक है? हाँ, मशीनें तो ठीक है, दवाई नहीं मिलेगा, सारे दवाई हमने इधर से लाया। डॉक्टर का जो टाइम मुतय्यन होता है वो टाइम पर नहीं आता है अपने ड्यूटी देने पर। इसी तरह के सफाई वाले हजरात भी कुछ नहीं कर लेते। ऐसे समझो ये कोई वीरान इलाका है, हालांकि ये हमारे शहर का जो कि सेंट्रल अस्पताल है, शहर के बीच में ही वाक़या है। इस वक्त जो है हम मेयो हॉस्पिटल की जो यूरोलॉजी वार्ड है वहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से कि अस्पताल हमेशा से इंतज़ामिया ये दावा करती है कि हमने बहुत अच्छे से सिस्टम अरेंज किया हुआ है, वार्ड्स के अंदर AC भी चलते हैं और पंखों का भी है, दवाइयाँ भी हैं, तमाम सहूलियात मैसर हैं। तो अभी तो वार्ड की सूरत हाल ख़ुद ही देख सकते हैं, कैमरामैन सफ़ीर आपको दिखाएगा कि यहाँ पर जो AC लगा हुआ है, लगा ज़रूर हुआ है, ये उनका दावा गलत नहीं है हॉस्पिटल इंतज़ामिया का। ये भी किसी मरहूम की फ़ैमिली ने यहाँ पे AC लगवाया था, लेकिन अब AC ख़राब हो चुका है और आपको नज़र भी आ रहा होगा इसकी हालत क्या है और दीवार की हालत भी आपको नज़र आ रही होगी। और इस वार्ड के अंदर खिड़की खोल के कोशिश की गई है रोशनी भी आ जाए और हवा का कोई सिस्टम भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हब्स भी है, गर्मी भी है और पेशेंट है, तो पेशेंट जब इतनी दवाइयाँ खाएगा तो उसको और भी ज़्यादा घबराहट और साथ में गर्मी का एहसास हो रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास मरीज़ भी हैं, उनके लवाहिकीन भी हैं, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है अब जबकि शदीद गर्मी है। आप कितने दिन से यहाँ पर हैं और कब से यहाँ आपने आते हुए देखा है कि जी AC बिल्कुल भी नहीं चला? आज तकरीबन मुझे 5 दिन हो गए हैं इधर। हाँ, बाकी सारी सहूलतें हैं, ये AC जो है वो वार्ड में बंद है। एक साहब हैं जो बलूचिस्तान से आए हैं यहाँ पर अपने ससुर की तीमारदारी के लिए। ये बताइए कि आप लसबेला से आए हैं, तो क्या वहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है जहाँ पर आप इलाज करा पाते? बहुत अच्छा सवाल किया सर, हम आपके इस सवाल के मुंतज़र थे कि अच्छा वो कि आपने ये सवाल किया। हमारे
पूरे अभी तो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, लसबिला एक तो हबचौकी है, एक हमारा पुराना लसबिला है। वहाँ पे इस तरह का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, जो हमें अफसोस होता है। हालांकि हमारा जो हबचौकी है वो काफ़ी रेवेन्यू दे रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है हमारी वहाँ पे, वो इंडस्ट्रीज़ एरिया है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं वहाँ पे, सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन अस्पताल नहीं है। लेकिन अफसोस है कि हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे। एक कदीम ज़माने से जाम गुलाम कादर गवर्नमेंट अस्पताल है जो बहुत पुराना है, उसमें भी तकरीबन डायलिसिस के वार्ड्स हैं, लेकिन वहाँ पे एक्टिव कोई उसका स्टाफ नहीं है जो इसको प्रोसेस का चला सके। बुजुर्गों, आपको जो मसला है यहाँ पर दवाइयाँ मिल रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं फ्री कि नहीं? हो रहा है नहीं। अच्छा, तो गर्मी तो AC चलता पे है कि नहीं? नहीं, AC नहीं चल रहा है। कितने दिन हो गए यहाँ पर आप रह रहे हो? 2 दिन। 2 दिन में एक मरतबा भी AC नहीं चला? नहीं जी। सरकारी अस्पतालों की सहूलतों से आप मुतमईन हैं, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जी हाँ माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इलाज है और सहूलत भी बहुत है। आपने किसी का इलाज करवाया सरकारी अस्पताल में? बहू का हो रहा है, मेरी का इलाज। अच्छा, तो कैसा इलाज हो रहा है, ठीक हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। अस्पताल का नाम क्या है? SIUT। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में किडनी ट्रांसप्लांट के मर्ज में मुब्तला मरीजों को मुश्किलात दरपेश है। इन मरीजों का सेहत सहूलत कार्ड पर मुफ्त इलाज किया जाता था, ताहम अब इन मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा। किडनी ट्रांसप्लांट के मर्ज में मुब्तला मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और ऐसे मरीज़ जो गुज़िश्ता 2 माह से ऑपरेशन के इंतज़ार में हैं और यहाँ पर आते हैं और उनका इलाज नहीं हो रहा। हमारे साथ कुछ मरीज़ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये मुझे बताएं कि मसला क्या है, क्या यहाँ पर इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा? इलाज हो रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर फरम्बे नहीं तो प्राइवेट में इलाज किया जाता है। प्राइवेट में एक इंजेक्शन 15,000 20,000 का है और हमारा वो इतना ताकत नहीं कि हम 15,000 20,000 में एक इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि वो बोल रहा है कि तो आप वज़ीरिस्तान के रहने वाले हो, आप फरम्बे बना दो, लेकिन हमारा यहाँ फरम्बे नहीं बन सकता है। अच्छा, ये बताएं कि अस्पतालों में जो टेस्ट वगैरह फ्री किए जा रहे हैं? नहीं, टेस्ट भी पैसे के हिसाब से है, प्राइवेट है, फ्री में नहीं हो सकता है कोई भी। एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो अपने बेटे का इलाज करवा रहे हैं, उनके बेटे का गुर्दों का मसला है। ये बताइए सरकारी अस्पतालों में कैसी सहूलतें हैं? सरकारी हॉस्पिटल में इलाज तो होता है मगर डॉक्टरों का रवैया सही नहीं होता, पेशेंट को भी सही तरह से देखते नहीं है। फिर उनके साथ पेरेंट्स वगैरह जो भी होते हैं पेशेंट के साथ, तो उनके साथ बाकायदा इनका रवैया बिल्कुल ऐसा होता है कि गैर मुहज़्ज़ब रवैया होता है। मेरा आंखों का प्रॉब्लम है, कितना बार में आया और ये बोलते हैं लेज़र मशीन ख़राब है, 1-2 साल से ख़राब है, लेकिन अपना प्राइवेट मशीन जो है वो उसका चल रहा है। अपना जो है वो प्राइवेट में वो चलते हैं अपना क्लिनिक में, और इधर ख़राब है मशीन। सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? कैसा इलाज मुआवजा होता है सरकारी अस्पतालों में? जी, बहुत से अस्पतालों में माशाल्लाह इलाज सही होता है, लेकिन कुछ अस्पतालों में सोर्स चलती है, सिफारिश चलती है, समझ में है, बंदे की जल्दी ट्रीटमेंट नहीं होती है, जब बंदे को जगह नहीं मिलती है, वहाँ कोई गार्ड करने वाला नहीं होता है। आप मुझे बताएं भाई, क्या यहाँ पर इलाज हो रहा है? अस्पताल में दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, मशीनें ठीक है? अस्पताल तो में इलाज जारी है और यहाँ मरीज़ों को तकलीफ़ होता है, इनको कहते हैं कि इधर मशीन ख़राब है, आप प्राइवेट क्लिनिक पर आ जाएं, हम उधर आपका इलाज कर देंगे। उधर उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती है, 1500 से 2000, लोगों को बहुत तकलीफ़ मिलती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको सेहत कार्ड तो मिला है, लेकिन इसके बावजूद इलाज मुआवजा नहीं हो रहा। इलाज उधर कोई नहीं हो रहा भाई, हम भाग के इधर आए, कराची में SIUT वालों ने इलाज किया, अभी इधर तो हम मुतमिन हैं, हमारी बच्ची का बहुत इलाज अच्छा हो रहा है। सेहत कार्ड मिला था? सेहत कार्ड मिला था, उधर कोई इलाज सेहत कार्ड पे नहीं होता। थरपारकर में कोई अस्पताल नहीं है? अस्पताल तो हैं लेकिन मिशनगिरी कोई नहीं है, डॉक्टर तो हैं लेकिन मिशनगिरी कोई नहीं है, कोई जान पहचान उन्हें नहीं होती। हम क्या करें, फिर इधर आए, भाड़े खर्च करके हम इधर आए हैं। आप रहते हैं थरपारकर में, थरपारकर के जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी कारकर्दगी कैसी है? कोई ऐसी नहीं है जो मुतमिन हो, हम कभी भी मुतमिन नहीं है उन पे। ये जितने भी लोग हैं उनका सिर्फ यही डिमांड यही है कि सरकारी हॉस्पिटल जो गरीबों के लिए बनाया गया है वहाँ पे तमाम सहूलियात दे देनी चाहिए, सिर्फ दावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमतें हों, निगरान हुकूमत हो, जब यहाँ पर आते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी यहाँ पर तमाम तर इंतजामात हैं, लोग यहाँ से मुतमिन हैं, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ आकर हॉस्पिटल्स के अंदर उसकी हालात जो है उसके बिल्कुल बरअक्स हैं।